नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़ोमैटो का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़ोमैटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के साथ-साथ ये डाइन आउट सर्विसेज भी देते हैं और ये कंपनी 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी। तब से इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ख़ास तौर से अगर मार्केट शेयर में बात करें तो इनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इस सेक्टर में। लेकिन वही बात करें अगर इनके बिज़नेस मॉडल की, तो इनका बिज़नेस मॉडल बस एक ही चीज़ पे टिका है, वो है ऑनलाइन डिस्काउंट में फूड अवेलेबल करना, ऑनलाइन डिलीवरी करना डिस्काउंट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि इसमें इनका मार्जिन नहीं बचता है। उसी कारण से जब ये कंपनी की लिस्टिंग हुई 2019 में, वहाँ लिस्टिंग के बाद इसने थोड़ी-सी जंप तो दिखाई, लेकिन वहाँ से 70 से 80% इसका शेयर गिर गया था। लेकिन वहीं पिछले 1 डेढ़ साल की बात करें तो फिर से इसके शेयर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो इसके पीछे क्या कारण है और अभी इसके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं? क्या अभी ये मार्जिन निकाल पा रहे हैं? क्या ये प्रॉफ़िट निकाल पा रहे हैं या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स को एनालाइज़ करेंगे और इसके जो रिसेंट क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए हैं, उनको भी एनालाइज़ करेंगे और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि अभी इस समय इस कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं और इसमें हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट को देखें तो जुलाई 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। वहाँ से देखें तो लिस्टिंग के बाद इसमें तेज़ी देखी गई और ये शेयर लगभग 170 रुपीज़ तक गया था। लेकिन वहाँ से इसमें एक तरफा गिरावट देखी गई और लगातार ही गिरता रहा और गिरकर लगभग 41 रुपीज़ तक इसका शेयर आ गया था। जहाँ इसमें 75 से 76% की गिरावट देखी गई थी, जो कि बहुत बड़ी गिरावट थी। और वहीं पर अगले 3 क्वार्टर तक एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। लोअर में इसका 40 के आसपास 41, 42 इसके लोअर लेवल्स थे और ऊपर में ये 70 से 75 रुपए तक इस रेंज में ये ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद बात करें 2023 में, जनवरी 2023 के आसपास से इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी गई और ये एक तरफा रैली आई है और ये अभी रिसेंटली ही 207 रुपए के हाई तक गया था और वहाँ के हाई टच करके 207 रुपए से अभी थोड़ी-सी इसमें करेक्शन देखी गई है। और ये रिसेंट हाई जो इसने 207 रुपए के टच किए थे, वहाँ से अगर करेक्शन की बात करें तो अभी लगभग ये 13 से 14% की करेक्शन पे ये अवेलेबल है और अभी इसके करंट प्राइस की बात करें तो 179 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर फर्दर कोई गिरावट आती है तो इसका पहला सपोर्ट 173 के आसपास रहेगा और वहीं अगर और बड़ी गिरावट कोई मार्केट में गिरावट आती है तो वहाँ से ये 160 और देन 150 के लेवल भी ये देख सकता है। लेकिन वहीं अगर इसमें तेज़ी आई तो यहीं से रिवर्सल भी इसमें आ सकता है। तो ओवरऑल इसके चार्ट के बेस पे बात करें तो लिस्टिंग के बाद जिस तरह से ये 1 साल तक गिरता रहा और इसमें जो 70 से 80% की गिरावट आई थी, उसका कारण था ये कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभी पिछले डेढ़ साल में काफ़ी अच्छी इसने तेज़ी दिखाई है इस शेयर ने। तो अभी हम इसके रिसेंट के रिजल्ट्स देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और वैल्यूएशंस भी देखेंगे और उन वैल्यूएशन के बेस पर हम एनालाइज करेंगे कि आगे जाके ये बेहतर परफॉर्म करेगी या यहाँ से भी कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किए हैं। तो एफवाई 2018-19 की बात करें तो वहाँ पे इसके रेवेन्यू 1313 करोड़ के थे, जो बढ़कर 19-20 में 2600 करोड़, वहीं 20-21 में थोड़े से घटे थे क्योंकि ये पीरियड कोविड का पीरियड था। उसके बाद 21-22 में अच्छी ग्रोथ देखी गई। वहीं 2022-23 में काफ़ी बेहतर ग्रोथ थी, 7,000 करोड़ तक इसका रेवेन्यू पहुंच गया और अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो यहाँ इसका रेवेन्यू 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 2018-19 से बात करें तो लगभग 9 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है इसका रेवेन्यू। वहीं अगर सीएजीआर की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर है 56%। लास्ट 5 ईयर में 56% की सीएजीआर से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो 82% की सीएजीआर से ग्रो किया है इसका रेवेन्यू। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ 71% की ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो बहुत ही शानदार है। इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ा है और जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही शानदार है। यही चीज़ हम इसके ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड काफ़ी शानदार है। अब हम इसके लॉन्ग टर्म में नेट प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो एफवाई 2018-19 की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, 1000 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट कर रही थी। 19-20 में ये लॉस बढ़कर हो गया 2000 करोड़ से ज़्यादा, 2386 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। 20-21 में 816 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। उसके बाद 21-22 में 1222 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया और देन उसके बाद 22-23 में इसने आखिरी बार लॉस रिपोर्ट किया और वो 971 करोड़ का था।
वहाँ से इसमें टर्न अराउंड देखा गया और अभी इस कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 351 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ एक टर्न अराउंड देखा जा रहा है कि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी से धीरे धीरे नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है और पिछले साल इसने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट भी किया है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 17% की CAGR, लास्ट 3 ईयर्स में 38% की CAGR, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 133% की ग्रोथ है। तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन फिर भी अगर इसके लास्ट ईयर जैसे इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ज़्यादा का था। तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू पे इसका जो नेट प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 351 करोड़ का है। तो यहाँ से आप मार्जिन देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट को अगर परसेंटेज निकालें तो लगभग 3% से भी कम आ रहा है ये नेट प्रॉफिट इसके टोटल रेवेन्यू पे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसका जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये कंपनी ऑनलाइन ऑफर्स के बेस पे चलती है, वहाँ डिस्काउंटिंग के बेस पे इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब इतने ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो वहाँ नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाना, वहाँ मार्जिन्स निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में इन्होंने इम्प्रूव किया है। अब हम इसके Q4 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे। तो Q4 के रिजल्ट को हम Q3 के साथ कंपेयर करेंगे। Q3 में इसका रेवेन्यू देखें तो 3288 करोड़ का था, जो Q4 में बढ़कर आया है 3562 करोड़। यहाँ 274 करोड़ की ग्रोथ है। परसेंटेज में सिर्फ 8% की ग्रोथ है, जो कि लोअर साइड है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2% का इसके मार्जिन है, जो Q4 में भी 2% के हैं। तो यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और इसी की मैं बात कर रहा था कि इसके मार्जिन काफ़ी लोअर साइड है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट था Q3 में, जो अभी बढ़कर 175 करोड़ हो चुका है। यहाँ 37 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में बात करें तो 27% की ग्रोथ है। ये नंबर थोड़ा सा ठीक रहा इस क्वार्टर में। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 16 पैसे से बढ़कर इसका 20 पैसे अर्निंग पर शेयर हो गया। यहाँ 4 पैसे की इंप्रूवमेंट है और यहाँ 25% की ग्रोथ है। तो बॉटम लाइन की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने, लेकिन टॉप लाइन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अब हम Q4 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम Q4 के रिजल्ट को Q4 लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में Q4 में इसका रेवेन्यू 2056 करोड़ का था, जो इस साल बढ़कर 3562 करोड़ हो गया है। यहाँ 1506 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में देखा जाए तो 73% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं मार्जिन की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका मार्जिन माइनस में था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि वहाँ ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। और अभी बात करें तो 2% का इसके मार्जिन है, अभी पॉजिटिव में आ गई है ये कंपनी, इसलिए इसने नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है इस साल। इस यहाँ इंप्रूवमेंट की बात करें तो 13% की इंप्रूवमेंट है, -11% से प्लस में 2% पे आ चुका है इसका मार्जिन। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो -188 करोड़ से 175 करोड़ पे आ चुका है इसका नेट प्रॉफिट। पिछले साल इसी Q4 में इस कंपनी ने 188 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था और इस साल 175 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 363 करोड़ का चेंज है। वहीं अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो माइनस में 22 पैसे था, जो अभी बढ़कर प्लस में 20 पैसे हो चुका है। तो यहाँ भी 42 पैसे की इंप्रूवमेंट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी चेंज है, इसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर इसमें काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड देखा गया है, लॉस मेकिंग से ये प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर इसके लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट को देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो इसके जो टॉप लाइन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उसमें खास ग्रोथ नहीं थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बात करें या फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन की बात करें तो वहाँ इसका टॉप लाइन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बॉटम लाइन भी अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। पहले जो लॉस रिपोर्ट कर रही थी ये कंपनी अभी प्रॉफिट में, ये दिखाता है कि ये अभी थोड़ा सा मार्जिन कमांड करने लगे हैं, अभी इसमें थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग पावर आ रही है। तो आगे चल के आगे कुछ समय में अगर ये अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करते हैं तो उनके बॉटम लाइन में और बेहतर नंबर दिखने लगेंगे। अब हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस के। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,58,000 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 179 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें तो अभी इसने रिसेंटली ही 207 रुपये के हाई मारे थे। वहीं इसके 52 वीक लो की बात करें तो ये 69.6 है। तो 52 वीक लो से बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। वहीं 52 वीक हाई से थोड़े से करेक्शन पे 13 से 14% के करेक्शन पे ये शेयर अवेलेबल है।
वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 450 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी हायर साइड है। उसका रीज़न है दोस्तों कि अभी पहली बार तो इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, इससे पहले तो लॉस मेकिंग थी, तो वहाँ तो पी का कोई सेंस ही नहीं था। अभी प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट इस साल दिखाया है थोड़ा-सा, तो यहाँ इसके पी काफ़ी हायर साइड है। लेकिन वही आगे आने वाले कुछ समय में अगर ये बेहतर रिजल्ट दिखा पाते हैं, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और इनका नेट प्रॉफिट, इनका जो बॉटम लाइन है वो अगर इम्प्रूव करता है, तो इसके जो वैल्यूएशंस हैं, इसका जो पीई है वो रीजनेबल हो सकता है। वहीं पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी बहुत ही हायर साइड है, 26 का पीजी है। यहाँ हमने लास्ट 5 ईयर का नेट प्रॉफिट ग्रोथ लिया है, जो कि 17 था, 17%। 17% से जब 17 से डिवाइड किया तो 26 आया। तो पीजी के बेस पे देखा जाए तो वैल्यूएशंस तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, लेकिन जैसा कि हमने रीज़न बताया कि नेट प्रॉफिट अभी इसका है नहीं कंपनी का खास, इस वजह से इसके वैल्यूएशंस बहुत ही हायर साइड हैं। वहीं आरओई की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके मार्जिन किस तरह के हैं। मार्जिन बहुत ही ख़राब है, जिसके कारण इसका आरओई बहुत ही कम है। आरओई सिर्फ 1.76% है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी खुद रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही अपनी इक्विटी पे। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट जो लेवल्स हैं, वहाँ पे इसके वैल्यूएशंस काफ़ी हायर साइड हैं। यहाँ पे तो ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, इस वैल्यूएशन पे तो ऐसे शेयर को नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहीं जिस तरह से ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है अपने टॉप लाइन में, वहाँ से अगर ये आगे चल के अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करते हैं, तो इसका बॉटम लाइन इम्प्रूव हो सकता है, वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देन इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ जाएगी, देन इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर देखें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्काउंटिंग पे काम करता है। ये डिस्काउंट दे दे के अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब ये डिस्काउंट्स को बंद करेंगे या डिस्काउंट्स को कम करेंगे, तो वहाँ क्या इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो इनके साथ रहेंगे या इनको छोड़ के जाएंगे। वो प्रॉब्लम रहेंगी कि अगर ये मार्जिन्स को इम्प्रूव करेंगे तो इनकी कहीं सेल्स ना गिरने लगे, तो वहाँ देखना रहेगा। इसीलिए आगे के कुछ रिजल्ट्स और हमें ट्रैक करने चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ही हायर साइड हैं। तो ज़ोमैटो कंपनी का जो एनालिसिस है आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।